जैसे जैसे सीईटी एग्जामिनेशन पास आ रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसे टिप्स बताओ जो लास्ट मोमेंट में हमारे स्कोर को इम्प्रूव कर सके। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज्ड है कि हमको कितना मार्क्स देना चाहिए, कब मार्क्स देना चाहिए, वीक सेक्शंस को कैसे टैकल करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा। ये सिर्फ 3 टिप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन। एंड वर्किंग ऑन दीज 3 टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू improve योर स्कोर। ये टिप्स मैंने ऑलरेडी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, एंड उन लोग के पॉजिटिव फीडबैक के बाद में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट टिप इज फॉलोइंग अ मॉक टू प्रैक्टिस रेशियो। ओके, मॉक टू प्रैक्टिस रेशियो क्या है? जब आप एक फुल लेंथ मॉक देते हैं एंड इस मॉक में आप काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स के आपको अराउंड 5 to 10 टेस्ट देने चाहिए। प्रैक्टिस टेस्ट, एरिया टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट। लास्ट ईयर मेरे 1000 प्लस स्टूडेंट्स का डेटा एनालिसिस करने के बाद में मुझे ये पता चला है कि जो स्टूडेंट ने एक मॉक देने के बाद में अराउंड 6 टेस्ट्स दिए थे, उनके स्कोर में मार्जिनल इंप्रूवमेंट आया था। तो दिस इज नॉट जस्ट प्रूवन बाय डेटा बट ऑल्सो मेक सेंस, बिकॉज जब हम एक मॉक देते हैं एंड जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि ऐसे कुछ एक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स है जिसमें हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया इस मॉक में। मे बी वो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम इन वर्क है, या फिर एलआर में पजल्स है। तो अभी मुझे अगर उसमें इंप्रूव करना है बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट मॉक, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मैंडेटरी कि मैं उसमें कुछ एक छोटे छोटे टेस्ट दूँ। तो मॉक आपका 200 क्वेश्चंस का होता है, तो उसके प्रैक्टिस टेस्ट आप 30 मिनट्स के दे सकते हैं, 20 मिनट्स के दे सकते हैं, 1 आवर के दे सकते हैं। बट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मॉक में सॉल्व करते हैं, एटलीस्ट आपको उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस टेस्ट में भी सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ मॉक टू प्रैक्टिस रेशियो। नाउ, मॉक टू प्रैक्टिस रेशियो एक और चीज में आपकी हेल्प करेगा कि अगर मैंने एक मॉक दिया आज, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं नेक्स्ट मॉक कब दूंगा, राइट? आज मैंने मॉक दिया, तो मैं मे बी कल मॉक दूंगा या परसों दूंगा, 3 दिन बाद दूंगा। व्हेन शुड आई गिव द नेक्स्ट मॉक? सो आपको ये डिसाइड करने से बेटर है आप मॉक्स टू प्रैक्टिस रेशियो को डिसाइड करने दो कि आप कब मॉक दोगे। तो अगर आपको मैं सिंपल में वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप एक स्टूडेंट है जिसको 100 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 200 आज के मॉक में, एंड एक और स्टूडेंट है जिसको आ रहा है 140 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो इस स्टूडेंट को मे बी 10 टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना है, एंड इस स्टूडेंट को मे बी सिर्फ 2 टॉपिक के ऊपर वर्क करना है। तो इस स्टूडेंट को मे बी 10 प्रैक्टिस टेस्ट देने होंगे, वेरएज इस स्टूडेंट को सिर्फ 2 या 3 प्रैक्टिस टेस्ट देने होंगे। तो बिकॉज ये पर्सन एक मॉक और 2-3 प्रैक्टिस टेस्ट में भी 2 डेज में खत्म कर सकता है, तो उसका अगला मॉक देगा थर्ड डे को। बट ये पर्सन ये पूरा टेस्ट खत्म करने के लिए मे बी लेगा 4 डेज, तो उसको अगला मॉक देना चाहिए फिफ्थ डे को, राइट? सो इससे क्या होता है, इससे आपका प्लान स्टैटिक नहीं रहेगा एंड इससे आपका प्लान रहेगा डायनामिक। यानी कि आप जैसे एक मॉक देते हैं उसके परफॉर्मेंस के एनालिसिस के ऊपर आप अगला मॉक देने वाले हो। तो जो लर्निंग्स आपको इस मॉक से लेने थे वो लर्निंग्स आपने लेने के बाद में ही आप दूसरा मॉक दोगे, तब जाके आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं देन आपको एक कंप्लेंट आएगा कि आपका स्कोर हमेशा स्टैग्नेंट रहता है। तो स्टैग्नेंट रहने का मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट्स मॉक टू प्रैक्टिस रेशियो फॉलो नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टिप के ऊपर जरूर फोकस करें एंड मॉक टू प्रैक्टिस रेशियो फॉलो करें। नाउ द सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इज द 80-20 रूल। 80-20 रूल यानी क्या है कि अगर आप 100 आवर्स प्रिपेयर करने में डाल रहे हैं, तो आपको 80% या 80 आवर्स स्पेंड करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे, एंड 20 आवर्स स्पेंड करना चाहिए थियरी पे या वीडियोस देखने में। नाउ, ये वीक सेक्शंस के लिए ये रूल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सबकॉन्शियसली क्या होता है, अगर आपका कोई एक सेक्शन वीक है जैसे कि क्वांट्स, तो आप क्या करोगे, क्वांट्स का बेस्ट फैकल्टीज कौन सा है उनके वीडियोस देखोगे। फिर आप देखोगे कि क्वांट्स के बेस्ट शॉर्टकट्स कौन से थियरी बुक में मिलते हैं, कौन सा बुक सबसे अच्छा है क्वांट्स के लिए, कौन सा फैकल्टी सबसे अच्छा है, कौन सा शॉर्टकट सबसे अच्छा है। तो आप खुद लर्न करने की जगह पे किसी और के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो कि वो आपको पढ़ाए। बट एक्चुअल में होना ये चाहिए कि आपकी जो मेजोरिटी लर्निंग है वो आनी चाहिए आपके क्वेश्चन सॉल्विंग से एंड आपके मिस्टेक्स से लर्न करने के एबिलिटी के ऊपर। तो होता क्या है, जनरली स्टूडेंट्स
4 वीडियोस देख लेते हैं एक टॉपिक के, एक एक 2-2 घंटे के, एंड सिर्फ एक टेस्ट सॉल्व करते हैं। एंड उनको लगता है कि उनका स्कोर इंप्रूव हो ही नहीं रहा है, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है 4 वीडियोस देखने के लिए, मे बी 4 घंटे के, एंड एक टेस्ट दे दिया है जो होगा मे बी 20 मिनट का या आधे घंटे का, एंड दे फील कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। वेर एज मेरा सजेशन ये है कि आपको 4 वीडियोस एंड एक टेस्ट देने की जगह पे 4 टेस्ट देने चाहिए एंड सिर्फ एक वीडियो देखना चाहिए, राइट? सो 100% ऑफ द टाइम दैट यू आर पुटिंग ऑन योर वीक सेक्शन, उसमें 80% ऑफ द टाइम यू शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, एंड 20% ऑफ द टाइम यू शुड बी रीडिंग थियरी एंड वॉचिंग वीडियोस। इसका अगर मैं आपको एक और सिंपल एनालॉजी दूं तो वो ये है कि अगर आप जिम जाते हैं तो आप इसमें भी 80-20 रूल फॉलो करोगे। अगर आप 80% ऑफ द टाइम एब्स बनाने के वीडियो देखोगे एंड सिर्फ 20% ऑफ द टाइम आप वर्कआउट करोगे एब्स का, तो आपके एब्स बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं, राइट? तो अगर आप 80% ऑफ द टाइम एब्स वर्कआउट करते हो एंड सिर्फ 20% ऑफ द टाइम एब्स के वीडियोस देखते हो, तो आपका बॉडी एंड आपका फिजिक्स बहुत अच्छा बनेगा एंड आपके एब्स भी दिखने लगेंगे, right? So not only for weaker section, but anything in our life, we should put 80% of our efforts ourselves, and 20% of the learning and direction we should take from some mentor. Okay. Now the third tip जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ is to analyze your mock. बहुत सारे mentors, बहुत सारे teachers and बहुत सारे अच्छे performing students and JBMS alumni भी आपसे ये शेयर करेंगे कि mock analysis बहुत important है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, एक मॉक एनालिसिस में आपको आइडेंटिफाई करना है 3 चीज। आपके एंड टॉपर के स्कोर के बीच में क्या गैप्स थे, क्या एक कॉन्सेप्चुअल गैप था, क्या प्रैक्टिस गैप है, एंड क्या क्वेश्चन सिलेक्शन का गैप है या मॉक स्ट्रेटेजी का गैप है। नाउ आइडेंटिफाइंग दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाइल यू आर एनालाइजिंग योर मॉक, बिकॉज 200 क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल, आपको आ रहा है 100 एंड 110 या 120, एंड टॉपर को आ रहा है 140 आउट ऑफ 200। तो ये स्टूडेंट का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है, ये सोचता है कि मुझे 100 क्वेश्चंस मैंने गलत सॉल्व किए। तो ये 100 क्वेश्चंस में एक तो आपको कितना ज्यादा आना चाहिए ये आप सोचोगे, राइट? तो 100 क्वेश्चंस में आप पहले सर्च करने लगोगे कि कौन से क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं आते, कौन से क्वेश्चंस है जो मुझे करने चाहिए, इसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा। बट अगर आपको पता चला कि ये 100 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस के ऊपर ही वर्क करना है टॉपर बेंचमार्किंग के बाद में, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ आपको पता चल गया कि ऐसे कौन से 40 क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। नाउ इन 40 क्वेश्चंस को आपको बाइफरकेट करना है कॉन्सेप्चुअल गैप, प्रैक्टिस गैप एंड क्वेश्चन सिलेक्शन गैप पे, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल गैप है मान लीजिए 10 क्वेश्चंस में, तो ये 10 क्वेश्चंस का आपको बेसिक वीडियोस या बेसिक सॉल्व एग्जांपल्स देखना ही होगा, तभी जाके इसके ऊपर आप वर्क कर पाओगे। अगर आपको पता चलता है कि ऐसे 20 क्वेश्चंस है जहाँ पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो आपको इसका वापस ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो तो वापस और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप ये अवॉइड कर सकते हो। एंड मे बी 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं आइदर छोड़ने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए, एंड इस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, टाइम ट्रैप्स कैसे अवॉइड करना है। ये आप कर सकते हो बाय गिविंग सेक्शनल टेस्ट। तो मान लीजिए एक बंदा है जो एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स देके इनकरेक्ट करता है, वर्सेस एक बंदा है जो सेम क्वेश्चन को 2.5 मिनट्स देके इनकरेक्ट करता है। तो इसमें भले ही दोनों ने इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया है, बट ये स्टूडेंट ने 2 मिनट सेव किए हैं जस्ट बाय taking a decision within 13 seconds, and this is also one of the way of learning your question selection, and that is why benchmarking analysis with topper is very important. And just a tip, when you analyze your mock, you have to identify कौन से टॉपिक्स में कॉन्सेप्चुअल गैप है, कौन से टॉपिक्स में प्रैक्टिस गैप है, एंड कौन से टॉपिक्स में आपका क्वेश्चन सिलेक्शन एंड मॉक स्ट्रेटेजी का गैप है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये 3 टिप्स शेयर करूंगा। ये 3 टिप्स मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, उन्होंने उनके स्कोर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट फ्यू वीक्स फॉर द एग्जामिनेशन में बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, बट आपको इस समय में बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर, बहुत नई चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी सीखा है उसी के ऊपर आपको वर्क करना है। एक बोनस टिप मैं ये भी दूंगा कि आपने अभी तक जितने सारे मॉक्स दिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि उसमें एटलीस्ट 4 या 5 मॉक्स में आप पीछे जो आपने दिए हैं उनमें आप जाइए। अगर आपने एक मॉक भी दिया है, 2 मॉक भी दिया है, तो वो मॉक में वापस जाइए एंड वापस उसको रिवाइज कीजिए, देखिए एंड सीखिए कि आपने क्या गलती की है, क्या चीजें सही की है, एंड आप क्या चीजों में इंप्रूव कर चुके हैं। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ लर्निंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए द टॉपर सेंटाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।